आज हम ग्रामर के टॉपिक पे, नए टॉपिक पे चलते हैं। ये टेंसेज है जो सबके बेसिक्स होता है, हमारे ग्रामर पोर्शन का सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। फिर इसके बाद में आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, एक्टिव पैसिव करते हैं, तो आपको सब कुछ ईजी लगता है। तो टेंसेज क्या होते हैं? टेंसेज 3 टाइप के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस से आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज़ प्रेजेंट में जो होती है वो हमारा प्रेजेंट टेंस है, कि अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस है। अगर पास्ट टेंस की बात करेंगे तो जो बीत चुका है, जो पहले हो चुका है, वो आपका पास्ट में हो जाएगा। मैंने कल जो कुछ पढ़ाया था वो आपका पास्ट टेंस में आएगा। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो और होगा, अगर मैं कल पढ़ाऊँगी आपको तो ये फ्यूचर की बात होगी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर तो कोई जानता नहीं, तो वो फ्यूचर टेंस में आपका जाता है। टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स में ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स होते हैं, फिर पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट के 4 टाइप्स में देखो, सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ चलता रहता है, फ्यूचर टेंसेस में भी सेम चीज़ यही चलता रहता है। पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट आ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस में सेम चीज़ चलेगी, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और एक चीज़ यहाँ पे अगर सिंपल प्रेजेंट में बात करेंगे तो पहला इसमें भी 3 होते हैं, इसमें अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव 3 चलते हैं। सब में ऐसे 3 चलेंगे। अगर वैसे तो बात किया जाए, अगर ये भी 3 हो गया तो ये कितना हो गया? 12 इसमें हो गए, 12 इसमें हो गए, 12 इसमें हो गए। यानी कि इतने टेंसेस को आपको पढ़ने होते हैं। तो सबके अलग अलग रूल है, आपको उस रूल पे ले चलेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा। तब आप इसके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा तो आप कर लोगे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, आप सब कर सकते हैं। अब आपको आगे ले चलते हैं। अब आपको सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पे लेके चलते हैं। प्रेजेंट टेंस की एक ही पहचान होती है, आप अगर एक ही चीज़ देख सकते हैं, है, हूँ, हो, ऐसे इस टाइप का दिखेगा तो आपको ये दिख जाएगा कि ये चीज़ें प्रेजेंट टेंस में है। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तो इसमें ता है, ती है, ते है, ये सब आएगा तो ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ये रहा था, ये कहाँ, यहाँ पे क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हो जाएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी। और ये प्रेजेंट परफेक्ट, मैं इतने दिन से सो रहा था, मतलब कि उसमें टाइमिंग की बात भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो जाएगी। सबके यहाँ पे मैंने रूल्स लिख दिए हैं। सब्जेक्ट, इसमें प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। एस किसके साथ लगेगा? ई एस किसके साथ लगेगा? जब सिंगुलर और प्लूरल नंबर आएंगे तो एस या ई एस का वहाँ पे यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे आगे ये देखो, इस वाले में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे? जब चुका है, चुकी वाले वर्ड्स होंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस या फॉर लगाएंगे। ये टाइम को दिखाएगा। जब टाइम होगा तो यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा? कोई चीज़ टाइमिंग की बात करेगा कि सुबह से, शाम से, इतने दिन से, तो वहाँ पे क्या है? टाइमिंग को शो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। रहेगा तो प्रेजेंट में तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। अब आपको सिंपल प्रेजेंट में 3 चीज़ें बताएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे। उसके तीनों रूल को लिखाएंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे करके मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तीनों रूल को लिखा दूंगी, प्रेजेंट परफेक्ट के तीनों रूल को लिखाऊंगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल को लिखाऊंगी। इससे आपके ये प्रेजेंट टेंस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको आगे ले चलते हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात, अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तो इसका एक ही रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? इसमें भी 3 टाइप्स के हो जाते हैं सेंटेंस हमारे, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो अफर्मेटिव मतलब आप किसी चीज़ को एसेंट देते हो, वो वाले सेंटेंस हो जाते हैं, जिसमें उसका एक रूल भी हो सकता है कि ता है, ती है, ते है, जब लास्ट में कोई वर्डिंग आएगा तो वो सारे हमारे अफर्मेटिव के सेंटेंस। किसके अफर्मेटिव के सेंटेंस है? वो सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव के सेंटेंस होते हैं। सेकंड क्या आता है? निगेटिव सेंटेंस आते हैं। उसमें नहीं की बात होती है। अगर कोई चीज़ हमने डिनाई करते हैं, राम स्कूल नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा? वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे नॉट का यूज़ होगा तो वो निगेटिव सेंटेंस आता है। फिर इंट्रोगेटिव के सेंटेंस क्या होते हैं? जहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या राम स्कूल जाता है, तो ये क्या हो जाता है? आपके इंटेरोगेटिव के सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे अगर होगा तो, नहीं तो फिर डू या डस लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा के आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। आपको सारी ट्रांसलेशन करनी है। ये बेसिक्स है, ट्रांसलेशन आपको आना ज़रूरी होता है। इससे आप कोई भी बुक्स के अगर रीड करोगे तो आपको ट्रांसलेशन की बहुत ज़रूरत होती है। आप इंग्लिश की जब बुक रीड करते हो तो आपको कभी कभी होता है हिंदी नहीं पता होती, तो अगर आपको ट्रांसलेशन पता है और उसकी सारी वर्ड्स की मीनिंग पता होगी तो आप क्या करोगे? खुद से वो बुक को रीड
करके आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपको आगे लेके चलते हैं। तो मैंने ये रूल्स भी बता दिए यहाँ पे। ये अफर्मेटिव के रूल्स हो गए, निगेटिव के रूल्स हो गए। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS लगाना है। SEIS का यूज़ कब होगा? जब आपका नंबर सिंगुलर और प्लूरल नंबर होगा तो नहीं यूज़ होगा, सिंगुलर नंबर में होगा तो यूज़ होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब निगेटिव में कोई सेंटेंस अगर नहीं आता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले लिया, राम स्कूल नहीं जाता, यहाँ पे लिया था राम स्कूल जाता है, तो राम वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना। जाना के साथ ES लगेगा ना, SES लगे तो ES ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ES लगा देते हैं। टू स्कूल, स्कूल क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट हो जाता है। चाहे इसको ऐसे लिख लिया करो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ऐसे लिख लिया करो ताकि आपको पता भी लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या है? निगेटिव वर्ड हो गया और ये क्या है? हमारा वर्ब हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या लगेगा? डू या डज नॉट का यूज़ करते हैं। डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम के साथ में क्या लगेगा? राम डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन वर्ड वाले पे आता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है क्या राम स्कूल जाता है? मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या राम स्कूल जाता है, मगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, बस इसको जस्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या, डू या डज को पहले रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है नहीं तो मैंने इसको छोड़ दिया, तो डू या डज को पहले रखेंगे। राम गो टू स्कूल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को दिखाएंगे, इससे ये दिखेगा कि ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन में है। अब आपके आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस लिखे हैं। आप इसको घर पे करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें क्या क्या है। आप इसका यूज़ करके आप हमें आगे कल कमेंट बॉक्स में इसको भेजेंगे आप। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस आप पढ़ लिए थे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले बोला जाता था, अब सिंपल प्रेजेंट भी उसको कहा जाने लग गया। अब उसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि टेंसेस के 3 पार्ट होते हैं, एक प्रेजेंट और पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट में भी 4 टाइप्स होते हैं। एक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है या सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके लास्ट में कोई वर्ड रहा है, रही है, रहे है, मतलब कि वो कंटिन्यूसली हो रहा है, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। इसका रूल्स क्या होता है? अफर्मेटिव पे जब चलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज देयर मार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है, तो ये हमारा कोई सेंटेंस बन जाता है। अगर निगेटिव में कोई सेंटेंस, अगर कोई लिखा है कि क्या इसको, यहाँ पे लिखा होगा कोई सेंटेंस राम स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। इज, राम के साथ इज लगता है, इज फिर क्या हो जाएगा? गो की, जाने की कौन सी फॉर्म होती है? गो की गोइंग हो जाएगी, ING फॉर्म, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग जाएगा। फिर निगेटिव पे आएंगे तो इज MR के बाद आप नॉट लगा देंगे, तो यहाँ से ये सेंटेंस बना लेंगे। आप यहाँ से देख लो, जब इंटेरोगेटिव में आते हैं, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है उसमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों ये दिया है, तो आप क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करोगे, नहीं तो आप इज MR से ही स्टार्ट करके आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, आप उस सेंटेंस को इसमें बना लोगे। अब आप आते हैं, मैं थोड़े से अभी इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ अभी क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर आप पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम इज MR का यूज़ दिखाएंगे तो यहाँ पे इज़ हमेशा किसी के नेम, अगर किसी का नाम होगा तो वहाँ पे नेम के साथ इज़ का यूज़ होगा। ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर होगा तो वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। एम का यूज़ हमारा आई के साथ होता है, आई के साथ एम यू ही लगाते हैं, तो एम का यूज़ आई के साथ होगा। जब आर की बात करते हैं तो आर हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब ही तो है, आर का यूज़ हमारा वी, दे, यू या प्लूरल नंबर के साथ होगा। तीनों हेल्पिंग वर्ब के यूजेस मैंने बता दिया, तो आपको ईजिली क्या होता है, आप इसको टैकल कर सकते हो, हर एक वर्ड के साथ आप इसको गो थ्रू हो सकते हो। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट पे ले सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या चीज़ है कि कोई काम उसी दिन का है, हो चुका है, तुरंत हो चुका है। जैसे मैंने खाना खा चुकी हूँ, तो अभी जस्ट ही तो खाएं, तो वो काम हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, यहाँ पे ऐसा दिखेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को शो करेगा। इसकी पहचान यहीं से कर सकते हैं कि चुका है लिखा होगा, चुकी है, वो जा चुका है, वो जा चुकी है, ऐसे दिखे रहेगा तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अफर्मेटिव के रूल्स पे आते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें हैज़ या हैव का यूज़ होगा। जहाँ पे हैज़ या हैव लग जाएगा तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है, ठीक है। कोई चीज़ हो चुकी है तो आगे के लिए आप थर्ड ही फॉर्म का यूज़ करोगे ना, वो हो गया है, वो चला गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग जाएगा। नेगेटिव के रूल्स पे आ जाएंगे तो हैज़, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
आपकी ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फिर इंटेरोगेटिव में अगर क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो आपको रखना है, नहीं तो हैज़ या हैव से स्टार्ट करके आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। और आप एक बार इधर भी देखिए कि यहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ कैसे करना है। हैज़ और हैव का यूज़ ऐसे करना है कि हैज़ हमेशा किसी के नेम ही सेम चीज़ चलेगा, ही शी इट, या किसी के सिंगुलर नंबर के साथ आपका क्या यूज़ होगा, क्या यूज़ करेंगे आप, हैज़ यूज़ करेंगे। हैव की बात करेंगे तो यहाँ पे वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ आप क्या यूज़ करोगे, प्लूरल नंबर के साथ आप क्या यूज़ करोगे, हैव का यूज़ करोगे। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी मैं जब इसके क्वेश्चंस पे लेके चलूँगी, इसके कुछ सेंटेंसेस होंगी जो आपको ट्रांसलेट करने होंगे, तो आप ये चीज़ देख सकोगे। अब आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। सीता एक मधुर गीत गा रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पे भाषण दे रहे हैं, वे मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये आप उसी के रूल्स पे रख के आप बना लोगे। बहुत इजी सेंटेंस है, इससे टफ भी आते हैं सेंटेंस। जब उस टफ आएंगे तो मैं उसको भी आपको करवाऊंगी। अगर आपको करो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो मैं अभी इसको बताती हूँ। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, सीता एक मधुर गीत गा रही है। सीता इज सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग, ठीक है, सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, आ स्वीट सॉन्ग होगा। उसके बाद में क्या है, प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर भाषण दे रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गिविंग स्पीच ऑन द स्टेज। वे मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दे आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स, तो यहाँ पे पेशेंट्स हो जाएगा, ठीक है। वे मैदान में हॉकी खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहे हैं। माई फ्रेंड आर नॉट राइटिंग लेटर फॉर मी, ठीक है। यह लड़का पतंग नहीं उड़ा रहा है। दिस बॉय इज़ नॉट फ्लाइंग काइट्स, सबके सही हो रहे हैं। वह आदमी गाड़ी नहीं चला रहा है। दैट मैन इज़ नॉट राइडिंग द व्हीकल, ठीक है। मेरी बहन नाच रही है। माई सिस्टर इज़ डांसिंग। तुम कौन सी फिल्म देख रहे हो, विच मूवी आर यू वॉचिंग, ठीक है। क्या गाँव में ठंडी हवा चल रही है, इज़ कोल्ड विंड ब्लोइंग इन द विलेज। ये इतने सेंटेंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। मैं अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, आप लोग इसको ट्राई करना, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। अभी तक हमने 3 प्रेजेंट के टेंसेस पढ़ चुके हैं। अब इसके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। इसमें क्या है, आपको लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं तो दिखेगा, बट टाइम के साथ में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अफर्मेटिव की बात करेंगे, जब कोई सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो अफर्मेटिव बोलते हैं उसको, मतलब एकदम अफर मतलब कोई एकदम फिक्स्ड होता है तो उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं और प्लस सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, फिर टाइम लिख देते हैं। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी सिंस और फॉर कब यूज़ होता है। और हैव तो पता ही है, सिंगुलर नंबर के लिए आपको हैज़ लगाना है, प्लूरल नंबर के लिए आपको हैव लगाना है। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है। निगेटिव में देखो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस हैव या हैज़ के बाद में जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट लगा के, फिर बीन लगा के, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम आपको लिख देना है। कभी कभी टाइम नहीं दिया होता है तो आपको टाइम को वो कर देना होता है, छोड़ देना होता है, यहाँ से हट जाएगा, बस आपको यहाँ तक लिखना होता है। फिर यहाँ पे देखो इंटेरोगेटिव आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हुआ, अगर यहाँ पे क्यों, कैसे, कब, क्या, कहाँ ये हुआ तो आप क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करोगे, अदरवाइज आपको यहीं से सेंटेंस स्टार्ट करना है, ठीक है। हैज़ या हैव लगा के प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस सिंस या फॉर लगा के टाइम के साथ में आपको इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्वेश्चन मार्क को ज़रूर लगाना है, ठीक है। सिंस का यूज़ कहाँ पे होगा, अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, अगर मैंने कोई क्लॉक की बात की, कोई मॉर्निंग की बात की, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आपको सिंस का यूज़ करना होगा। जैसे ड्यूरेशन, टाइम का ड्यूरेशन आ जाएगा कि फॉर 2 years, फॉर 2 hours, तो यहाँ सब में क्या होगा, आपको फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। कोई अगर रहेगा कोई सेंटेंस वो वहाँ पे 2 साल रह चुका है तो यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, और सिंस का यूज़ कोई स्टार्टिंग पॉइंट से करेंगे। तो ये स्टार्ट कर रहा है मॉर्निंग का, इवनिंग में कोई खाना खा चुका है, तो यहाँ पे क्या है, सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके चलूँगी, कुछ इसके एग्जांपल दूँगी तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा, मतलब ठीक है। आप प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने ढेर सारे यहाँ पे 7 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट मैंने वहाँ पे गलत बता दिया था, वहाँ पे चुका है, चुकी नहीं, यहाँ पे रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ना चीज़ें, तो रहा है, रही है, रहे, बस टाइम के साथ आपको करना है, ठीक है। टाइम के साथ होगा ये सब कुछ।
टाइम के साथ होगा। तो आपको क्या करना होगा, ये सब यहाँ पे रहा है रही है इसे देखा जाता है। कई कई चीज़ें और भी अलग होती है तो वो भी इसी वाले सेंटेंस में आपको यूज़ करना है। जैसे यहाँ सीता सुबह से एक मधुर गीत गा रही, तो सीता सबसे पहले मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर प्लस जो भी आगे बचा रहेगा आप उसको यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सीता हैज़ बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस किसके लिए यूज़ किया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो सिंस का यूज़ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बताया था, और जो फॉर का यूज़ है वो हमारे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए बताया। तो ये आपके क्वेश्चन एक बार देख लो, मैंने ये सब यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। सिपाही कल से चोर को पकड़ रहा है, द कांस्टेबल हैज़ बीन कैचिंग द थीफ सिंस यस्टरडे। देखो ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, कल से वो पकड़ रहा है, अभी तक पकड़ नहीं पाया। ठीक है, तो हम सुबह से फिल्म देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गई सुबह से। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वी हैव बीन, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, सिंस लगाया। देखो ये यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, यही एक क्लियर हो जाए तो ये सारे टैकल हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन इस टाइप के टैकल हो जाते हैं। रानी 2 घंटे से पढ़ रही है, तो रानी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 years। देखो यहाँ पे ड्यूरेशन आ गया, जो ड्यूरेशन टाइम ऑफ ड्यूरेशन आ गया ना, तो यहाँ पे मैंने फॉर का यूज़ कर लिया। अब मैंने तुम्हें 3 वर्षों से नहीं देखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 वर्षों, यानी कि ये क्या है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन ये भी है ना, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ कर लेंगे। आई हैव नॉट बीन सीइंग यू फॉर 3 years। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, 3 दिनों से व्यस्त है, तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन मैंने वो क्वेश्चन वर्ड वाले भी दे रखे हैं, मतलब इंटेरोगेटिव के दे रखे हैं। तो यहाँ पे हैज़ ही बीन बिजी फॉर 3 years, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखा रहा है, 3 दिनों से ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बस एक ही चीज़ याद करो, एक है स्टार्टिंग टाइम और एक क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ से आपको सिंस और फॉर का यूज़ अच्छे से पता चल जाएगा। क्या पिछली रात से बारिश हो रही है, क्या पिछली रात से बारिश हो रही है, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट टाइम। देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे सिंस का यूज़ किया, क्योंकि ये तो हमारी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, तो स्टार्टिंग हमारा सिंस के लिए यूज़ होगा, और जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होगा वो फॉर, उसके लिए फॉर का यूज़ होगा। बस 2 ये क्लियर हो जाएंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप रूल्स एक बार गो थ्रू हो ना, रूल्स को देखना, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली टैकल कर पाओगे। अब आगे जो कल कंटिन्यू करेंगे, मैं इसी प्रेजेंट के कॉन्सेप्ट को लेके चलूँगी, प्रेजेंट पूरे जितने भी प्रेजेंट के टेंसेज हैं इसको लेके चलूँगी, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 9th के एग्जाम में आते हैं, मैं उसको यहाँ पे करवाऊँगी, जहाँ पे आपको चेंजेस करना होगा कि प्रेजेंट से इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना होगा, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना होगा, सबका ऐसा चेंजेबल होगा, वो मैं यहाँ पे करवाऊँगी। तब तक के लिए मैं बाद में आपको करूँगी। पास्ट टेंस पे लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको पास्ट टेंस के 3 टाइप्स दे रखे हैं। सिंपल पास्ट होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, 4 टाइप्स है। पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, इसका सिंपली आप सिंपल पास्ट होगा तो ता था, ती थी, ते थे जैसे वर्ड दिखेंगे। कोई जाता था, जाती थी, तो ये जो चीज़ हो चुका है, मतलब पास्ट में था, है ना, वो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट टेंस का हो जाएगा। या, ई, गया, खाया, ये सब क्या हो जाएगा, आपके पास्ट टेंस में आता है। अगर इसके अफर्मेटिव की बात करेंगे, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में वह खाना खाया, तो यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगा के यहाँ पे चीज़ें खत्म, जो भी और बाकी बचता है वो आगे लगा देते हैं। अब आप देखिए निगेटिव वाले सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हो जाता है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा के आपको क्वेश्चन को वो सारे ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। फिर इंटरोगेटिव की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होगा तो आप क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करोगे, जैसे कब, क्यों, कैसे वाले वर्ड होंगे तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे। अदरवाइज आप डिड से स्टार्ट करके कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को मिस किया है, डिड के पहले आप, डिड के बाद में आप क्या लगाओगे, प्लस सब्जेक्ट लगाओगे, फिर क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के फिर ऑब्जेक्ट लगा के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। इतना मुझे आई होप आपको समझ में आएगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे चलते हैं। यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे, रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहेगा, तो ये क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। कंटिन्यू हो रहा है तो मतलब कोई कल खेल रहा, वो खेल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जो कल ही तो काम हो रहा था, हो चुका है ये काम, तो मगर ये कंटिन्यूली हो रहा था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। अफर्मेटिव की बात करेंगे यहाँ पे, तो सब्जेक्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, वॉज या होवर हो जाती है। अभी मैं बताऊँगी वॉज या वर्ब कब लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। सारे एक बार याद कर लो कि कॉन्टिन्यूअस में सारी जगह पे आपको आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगा के ये सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। फिर आप निगेटिव वाले पे आ जाते हैं। निगेटिव वाले क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट लगा देना है, एज इट इज़, जैसे यहाँ अफर्मेटिव में था, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट लगाना है। फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगा के आप ये ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इंटेरोगेटिव में आते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होगा तो आप लगाएंगे, नहीं तो वॉज या वर्ड से स्टार्ट करके वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगा के ING लगा के ऑब्जेक्ट लगा के क्या करेंगे, आपको ये क्वेश्चन को इस ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर देंगे। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वॉज या वर्ड का यूज़ करता है। वॉज का वर्ड इफ़ ही शी इट दे नेम, अगर ये क्या होगा ही शी इट नेम होगा या सिंगुलर नंबर होगा तो वॉज का यूज़ करेंगे। अगर वर्ब की बात करेंगे तो यू वी दे प्लूरल नंबर होगा तो वर्ब की बात करेंगे। ठीक है, अब आप आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट पे क्या होता है, आई होप ये दोनों टेंस आपको समझ में आए होंगे। अब पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो कोई खाना खा चुका था, खा चुकी थी, खा चुके थे, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट में हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव तो सबसे इजी लगता है मुझे, आपको भी इजी लगेगा क्योंकि इसमें बस एक ही, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आपको सब्जेक्ट लगाना है, हेड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि हम लोग जब कोई बातें करते हैं तो मोस्टली हम हैड का यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। कोई अगर इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हो तो हैव का यूज़ ज़्यादा होता है, आपको हैड का यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि कोई बात होती है तो आप पीछे की बात करते हो जो अगर रनिंग की होती है। मगर मैं जहाँ तक मैंने देखा है कि आपका हैड और हैव का यूज़ ज़्यादा होता है। मैंने कर लिया था तो हैव का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा के ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर नेगेटिव पे आ जाते हैं। मैंने पहले भी बता दिया है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ करना है, फिर आपको ये सेंटेंस ऐसे कंप्लीट कर देना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा के ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इंटेरोगेटिव पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे अगर होगा तो, अदरवाइज़ आपको हैड से स्टार्ट करना है। हैड के बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे मैंने देखो कुछ मिस कर दिया, सब्जेक्ट लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के यहाँ पे भी देखो वॉज या वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन वर्ड लगा के आपको ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना। पास्ट परफेक्ट की कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। कोई चीज़ रहा था, रही थी, रहे थे, बट टाइम के साथ वो 2 घंटे से खेल रहा था, वो 3 वर्षों से वापस नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात है। इसकी पिछली वाली क्लास में मैंने प्रेजेंट वाले में यही बात की थी। सिंस और फॉर को मैंने अच्छे से बता दिया था कि कहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे, कहाँ पे फॉर का यूज़। आप उसको वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सिंस और फॉर का अच्छे से यूज़ पता चल जाएगा। आप पास्ट परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन का यूज़ करके प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है। फिर सिंस या फॉर का यूज़ करना है। सिंस किसके लिए यूज़ करना है कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट का है, बट फॉर किसके लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का यूज़ करेंगे तो फॉर का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर प्लस टाइम लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा देंगे, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, ठीक है। फिर निगेटिव वाले सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन के बाद में नॉट लगाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ING आ जाएगा, सिंस या फॉर आ जाएगा, प्लस टाइम आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक सेंटेंस ये वाला मिस हो रहा है, लिखने में शायद आपको दिखे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। आप इंटेरोगेटिव की बात करेंगे, आप क्वेश्चन वर्ड आगे लिख लोगे, हैड बीन को पीछे करोगे, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, सिंस या फॉर लगेंगे, टाइम लगा के क्वेश्चन को कंप्लीट कर। अभी मैं उसको यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो निगेटिव वाले सेंटेंस हो गए थे, निगेटिव वाले में आप ये देखना सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन होगा, नॉट हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा और एज इट इज सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, सिंस या फॉर लगा देंगे, टाइम प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे करवाई इंटेरोगेटिव। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा तो आएगा, नहीं तो हैड से स्टार्ट करके सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस या फॉर का यूज़ कर लेंगे, फिर टाइम का यूज़ करके फिर क्वेश्चन मार्क लगा दें। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं जब इसके छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखवाऊंगी तो आपको ये और अच्छे से आ जाएगा। तब तक आप अभी जब एग्जाम्पल लिखाऊंगी तो आप उसको देखना। तो मैंने सिंपल पास्ट के कुछ सेंटेंसेस दिए, 10-11 सेंटेंसेस है। तो यहाँ पे मैंने यूजेस भी बता दिए। रमन वहाँ जाना चाहता था, रमन वांटेड टू गो देयर। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लगाया, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। ऐसे आप सेंटेंसेस को देख लोगे, आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए। बाकी अब आपको फ्यूचर टेंसेस पे ले जाएंगे दूसरी वीडियो में, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
आज अभी तक आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सारे आपने उसके सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस सारे कुछ पढ़ चुके हैं। अब आपको फ्यूचर टेंस पे लेके चलते हैं। फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इधर मैं अभी इसको लिखती हूँ, उसको बाद में बताऊँगी। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल फ्यूचर में क्या होगा कि रहा होगा, रही होगी, ऐसे सारे सेंटेंस होंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर में आ जाएगा। और इसमें क्या होगा, सिंपल फ्यूचर में आपको क्या होगा, आपके लास्ट सेंटेंसेस दिखेंगे, होगा, होगी, जैसे वो रहा, वो खा चुका, खा, तो वहाँ पे कौन कौन से सेंटेंस, वो खाना खाएगी, वो गाना गाएगी, इस टाइप के अगर सेंटेंसेस आएंगे तो सिंपल फ्यूचर में आ जाएंगे। अगर कोई फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहा तो रहा होगा, रही होगी, ऐसे टाइप के सेंटेंस आएंगे तो वहाँ पे आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर परफेक्ट पे आते हैं तो चुका होगा, चूँकि कोई काम हो चुका होगा तो वो क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे। अब यहाँ पे अफर्मेटिव के सेंटेंसेस आप देख लो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए। यहाँ पे हम आपको सिंपल फ्यूचर में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, केवल एक चीज़ क्या हो जाता है, विल या शैल का यूज़ कर लेंगे। अब निगेटिव सेंटेंस पे आता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना होता है। इतना तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट लगा दोगे तो कोई भी सेंटेंस जो होता है वो निगेटिव में हो जाता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो ठीक है, नहीं तो आपको विल या शैल से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा के फिर इसको क्वेश्चन मार्क लगा के इंटरोगेटिव के सेंटेंस को आपको लिख देना है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस पे आते हैं, कोई चीज़ रहा होगा, रही होगी, कोई चीज़ मतलब हो रहा होगा, हो रही होगी, उस टाइप के सेंटेंस हो गए तो वहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको बी का यूज करना पड़ेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी का यूज़ कर, मतलब आपको आईएनजी फॉर्म लगानी होगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। निगेटिव सेंटेंस में क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, यहाँ पे नॉट मैंने बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट का यूज़ करना पड़ेगा, तो नॉट लगा के आपको बी लगा के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के इस सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। इंटेरोगेटिव पे आते हैं तो विल या शैल का यूज़ करेंगे, क्योंकि में क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप सेंटेंस को विल या शैल से स्टार्ट करके सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के फिर ऑब्जेक्ट करके और क्वेश्चन मार्क को लगा देना, तो ये इंटेरोगेटिव में सेंटेंस को कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपको फ्यूचर परफेक्ट पे लेके चलते हैं। यहाँ पे चुका होगा, चुकी होगी जैसे सेंटेंसेस आपको अगर मिलते हैं तो आपको फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। इसमें अफर्मेटिव के सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे ये इसमें क्या होता है, विल या शैल के पास आपको हैव, आपको आप पहले भी सेंटेंस में आपने देखा होगा कि हैव का यूज़ हुआ है, हैज़ हैव का यूज़, तो यहाँ पे फ्यूचर वाले परफेक्ट वाले सेंटेंस में आपको हैज़ हैव का यूज़ करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस को जब हैज़ हैव का यूज़ करेंगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पर जाना है। तो आप सिंपली अगर कभी आप बैठते हैं तो आपको टेंसेस को अगर बनाना होगा तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, मैंने बोला है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस नॉट का यूज़ करके आप इस सेंटेंस को, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही तो है सारा, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे देखो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, विल या शैल को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर हैव का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट करके यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। अब आपको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे लेके चलते हैं। चलिए आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे लेके चलते हैं। यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो भी टाइम के साथ अगर आपको दिखेगा क्वेश्चन तो क्या होगा, जैसे वो 3 घंटे से पढ़ रहा होगा, वो 2 वर्षों से खेल रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन सब आएंगे तो ये कैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हो जाते हैं। अफर्मेटिव में क्या देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगाएंगे प्लस हैव लगाएंगे प्लस बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की, देखो यहाँ पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि वर्ब में आपको आईएनजी फॉर्म ही लगानी है, प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के सिंस या फॉर लगा के टाइम प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे इंटेरोगेटिव के सेंटेंस में क्या होगा, विल या शैल का यूज़ करके सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे।